विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा कर रहे हैं जो शायद मानव महत्वाकांक्षा जितना ही पुराना है। सफलता वास्तव में किससे मिलती है? अटूट मेहनत से या फिर कह लीजिए अप्रत्याशित किस्मत के झोंके से? बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत, जैसा आपने कहा, सफलता, मेहनत बनाम किस्मत शीर्षक वाले लेख में जो तर्क दिए गए हैं उन्हीं उदाहरणों से आकार लेगी। ये लेख वाकई हमें इस पुरानी दुविधा पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। तो आज का जो केंद्रीय प्रश्न है वो एकदम स्पष्ट है। जब हम किसी की कामयाबी का मूल्यांकन करते हैं तो क्या पल्ला अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की ओर झुकता है, या फिर भाग्य, संयोग और बाहरी परिस्थितियां वो कहानी लिखने में ज्यादा प्रभावशाली साबित होती हैं? मेरा पक्ष ये रहेगा कि सफलता की जड़ें मुख्य रूप से व्यक्ति के अपने प्रयासों में, यानी कि मेहनत में ही निहित होती हैं। और मैं इस दृष्टिकोण को चुनौती दूंगी। मेरा तर्क ये है कि किस्मत यानी सही समय पर सही अवसर का मिलना और अनुकूल परिस्थितियां अक्सर सफलता के खेल में, आप कह सकती हैं, निर्णायक भूमिका निभाती हैं, शायद मेहनत से भी बढ़कर। तो चलिए मैं अपनी बात सामने रखता हूं। देखिए, मेरा मानना है कि सफलता एक इमारत की तरह है और उसकी नींव निस्संदेह मेहनत है। जब हम परिश्रम करते हैं तो हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते, हम असल में आवश्यक कौशल गढ़ते हैं, अनुभव संचित करते हैं और अपनी क्षमताओं को निखारते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत हमें असफलताओं से सीखने और उन गलतियों को भविष्य की सीढ़ियों में बदलने की शक्ति देती है। ये हमें अंदर से मजबूत बनाती है। अब देखिए, स्रोत सामग्री भी महान वैज्ञानिकों, शीर्ष खिलाड़ियों और सफल उद्यमियों के उदाहरण देती है। उनकी जीवनी अगर आप पढ़ें तो एक बात साफ उभरती है, वो है वर्षों का अथक प्रयास, अनगिनत घंटों का अभ्यास और अपने काम के प्रति एक गहरी लगन। उनकी सफलता कोई रात भर का चमत्कार नहीं है, बल्कि सतत मेहनत का परिणाम है। यही मेहनत व्यक्ति को तैयार करती है ताकि जब अवसर दरवाजा खटखटाए, चाहे वो किस्मत से आए या खुद बनाया गया हो, तो वो उसका पूरा लाभ उठा सके। बिना तैयारी के किस्मत से मिला सुनहरा मौका भी वो रेत की तरह हाथ से फिसल सकता है। आपकी बात में वजन है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखती हूँ। मेहनत के महत्व को मैं पूरी तरह नकार नहीं रही हूँ, पर मेरा तर्क है कि किस्मत का प्रभाव कहीं ज्यादा गहरा और अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, बहुत मेहनती है, उसने वर्षों तक अपने कौशल को मांझा है। लेकिन अगर उसे कभी सही मंच ही न मिले, अगर वो उस व्यक्ति से कभी मिल ही न पाए जो इसकी प्रतिभा को पहचान कर मौका दे सके, या अगर बाहरी परिस्थितियां जैसे कोई आर्थिक मंदी आ गई या कोई अप्रत्याशित घटना उसके रास्ते में बाधा बन जाए, तो उसकी सारी मेहनत क्या रंग लाएगी? देखिए, स्रोत लेख में युवा उद्यमियों का जो जिक्र है वो इस बात का एक सटीक उदाहरण है। वो लोग अपेक्षाकृत कम अनुभव और शायद कम वर्षों की मेहनत के बावजूद अभूतपूर्व सफलता हासिल करते हैं। क्यों? क्योंकि शायद वो सही समय पर थे, सही विचार के साथ थे, एक उभरते हुए बाजार में थे, या उन्हें सही निवेशक मिल गए। ये जो परिस्थितिजन्य लाभ है, ये संयोग, क्या ये किस्मत नहीं है? हम अक्सर सफल लोगों की मेहनत की कहानियां सुनते हैं, लेकिन उन अनगिनत लोगों का क्या जिन्होंने उतनी ही या शायद ज्यादा मेहनत की पर सफल नहीं हो पाए? शायद उनके पास सब कुछ था सिवाय किस्मत के। इसलिए मैं कहूंगी कि किस्मत अक्सर वो दरवाजा खोलती है जिसे मेहनत अकेले नहीं खोल सकती। मैं समझता हूं आप अवसर की महत्ता पर जोर दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या अवसर का मूल्य तैयारी के बिना कुछ है? लुई पाश्चर की वो प्रसिद्ध उक्ति याद आती है, भाग्य तैयार दिमाग का साथ देता है। अब मान लीजिए किसी को अचानक एक बड़ी वैज्ञानिक खोज करने का अवसर मिलता है, लेकिन उसके पास उस क्षेत्र का बुनियादी ज्ञान या शोध करने का कौशल ही नहीं है, तो अवसर का क्या लाभ? मेरी दृष्टि में मेहनत ही वो तैयारी है। ये सिर्फ कौशल निर्माण नहीं है, बल्कि ये वो मानसिक दृढ़ता, वो अनुशासन, वो समस्या समाधान की क्षमता विकसित करती है जो अवसर को वास्तविकता में बदलने के लिए जरूरी है। स्रोत में जिन वैज्ञानिकों का उल्लेख है, उनकी सफलता केवल एक क्षण की खोज नहीं थी, बल्कि वो वर्षों की उस तैयारी का परिणाम थी जिसने उन्हें उस क्षण को पहचानने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाया। तो हाँ, अवसर चाहिए, लेकिन अवसर को भुनाने की क्षमता वो मेहनत से ही पैदा होती है। आप इसे इस तरह देख सकते हैं, मेहनत संभावनाओं का दायरा बढ़ाती है। लेकिन मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, वो अवसर आता कहाँ से है?
क्या उसका अस्तित्व स्वयं में किस्मत का खेल नहीं है? आप कितनी भी तैयारी कर लें, अगर आप उस भौगोलिक क्षेत्र में नहीं हैं जहां उद्योग फल फूल रहा है, या अगर आपकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि आपको उन नेटवर्क्स तक पहुंच नहीं देती जहां अवसर मौजूद हैं, तो आपकी तैयारी वो सीमित रह जाती है ना? स्रोत में युवा उद्यमियों का उदाहरण फिर से लेते हैं। क्या उनकी सफलता केवल उनकी तैयारी का परिणाम थी, या उस तकनीकी लहर का भी जिसमें वे संयोग से सही समय पर सवार हो गए, या उस निवेशक का जिसे वे कॉन्फ्रेंस में संयोग से मिल गए? ये कारक व्यक्ति के नियंत्रण से काफी हद तक बाहर हैं। और जब हम वैज्ञानिकों या खिलाड़ियों की बात करते हैं तो हम अक्सर सर्वाइवरशिप बायस का शिकार होते हैं। हम सफल लोगों को देखते हैं और उनकी मेहनत को रेखांकित करते हैं, लेकिन हम उन हजारों को भूल जाते हैं जिन्होंने उतनी ही मेहनत की पर असफल रहे, क्योंकि शायद उन्हें सही मेंटर नहीं मिला, या एक निर्णायक प्रयोग असफल हो गया, या क्या आप मानते हैं कि हर मेहनती व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों, समान अवसर पाता है? मुझे लगता है नहीं। यही किस्मत एक बड़े तुल्यकारक यानी इक्वलाइजर या कहूं विभेदक डिफरेंशिएटर के रूप में सामने आती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिस्थितियों और शुरुआती लाभ भूमिका निभाते हैं, जिसे कुछ हद तक हाँ किस्मत कहा जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी मेहनत के प्राथमिक महत्व पर जोर दूंगा। उन वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों की कहानियों को अगर गहराई से देखें, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, तो केवल घंटों की गिनती नहीं, बल्कि उस मेहनत की गुणवत्ता मायने रखती है। इसमें शामिल है लगातार सीखना, अपनी कमियों पर काम करना, आलोचना से सीखना, और सबसे बढ़कर असफलताओं के बावजूद लगे रहने का संकल्प। ये सिर्फ काम करना नहीं है, ये सही दिशा में सही तरीके से काम करना है, और ये अपने आप में एक सचेत प्रयास है, किस्मत का इंतजार नहीं। आपने सर्वाइवरशिप बायस की बात की, ये सच है, लेकिन क्या इसका निष्कर्ष ये है कि मेहनत व्यर्थ है, या ये कि मेहनत सफलता की गारंटी नहीं पर एक आवश्यक शर्त है? मेरा मानना है कि मेहनत हमें उन बाधाओं से लड़ने की क्षमता देती है जो किस्मत हमारे रास्ते में डाल सकती है। ये हमें रेजिलियंस सिखाती है, लचीलापन। उन असफल हजारा लोगों ने भी अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ सीखा होगा, जो शायद बाद में किसी और रूप में काम आया हो। कौशल और अनुभव कभी पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाते। मैं ये नहीं कह रही कि मेहनत व्यर्थ है, बिल्कुल नहीं। मेरा तर्क ये है कि सफलता के समीकरण में इसका वजन अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जबकि किस्मत के वजन को कम आंका जाता है। चलिए स्रोत की युवा उद्यमियों पर वापस आते हैं। उनकी कहानियों में शायद उतनी लंबी कठिन साधना न दिखे जितनी किसी ओलंपिक एथलीट की कहानी में। फिर भी उन्हें बड़ी सफलता मिली। आप इसे कैसे समझाएंगे? क्या ये सिर्फ उनकी स्मार्ट मेहनत थी, या भाग्य का एक बड़ा हाथ था जिसने उन्हें सही समय पर सही जगह पहुंचा दिया? और क्या मेहनत की कोई सीमा नहीं है? क्या सिर्फ अथक परिश्रम करके कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र के शिखर पर पहुंच सकता है, चाहे उसकी नैसर्गिक प्रतिभा या परिस्थितियां कैसी भी हों? मुझे संदेह है। बाहरी कारक जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति, तकनीकी बदलाव, यहाँ तक कि स्वास्थ्य, ये सब सफलता पर गहरा असर डाल सकते हैं और अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होते हैं। इन्हें हम किस्मत के दायरे में रख सकते हैं। सोचिए, एक अप्रत्याशित बीमारी या दुर्घटना किसी के वर्षों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। दूसरी ओर, एक अप्रत्याशित अवसर किसी को रातों रात आगे बढ़ा सकता है। ये दिखाता है कि मेहनत जरूरी हो सकती है, पर शायद पर्याप्त नहीं। किस्मत अक्सर उस एक्स फैक्टर की तरह काम करती है जो परिणाम तय कर देता है। और मेहनत की अपनी सीमाएं हैं। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि जो कारक हमारे नियंत्रण में हैं, वो मुख्य रूप से हमारी मेहनत और हमारा रवैया है। हम किस्मत के उतार चढ़ाव को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने प्रयासों की निरंतरता और गुणवत्ता को नियंत्रित कर सकते हैं। मेहनत करने से न केवल कौशल विकसित होता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये हमें प्रोएक्टिव बनाता है, जबकि केवल किस्मत पर निर्भर रहना हमें पैसिव बना सकता है। और जहां तक असफलताओं की बात है, मेहनत हमें उनसे उभरने की ताकत देती है। स्रोत शायद इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि कैसे सफल लोग असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। ये भी एक तरह की मेहनत है, मानसिक मेहनत। तो भले ही किस्मत दरवाजे खोलती हो, उन दरवाजों से गुजरने और अंदर टिके रहने की क्षमता वो मेहनत ही देती है। ये हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी टिके रहने लायक बनाती है।
लेकिन क्या ये संभव है कि मेहनत और किस्मत का रिश्ता वैसा न हो जैसा हम सोच रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मेहनत नींव है और किस्मत उस पर कुछ जोड़ सकती है। मैं पूछती हूँ, क्या ये रिश्ता गुणात्मक मतलब मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, बजाय योगात्मक एडिटिव होने के? सोचिए, अगर किस्मत का गुणांक 0 है, यानी कोई अवसर ही नहीं मिला, दरवाज़ा पूरी तरह बंद है, तो आप उसमें कितनी भी मेहनत, मान लीजिए 100 यूनिट, गुणा कर दें, परिणाम तो 0 ही रहेगा। सही बात है, लेकिन अगर किस्मत थोड़ी मेहरबान है, गुणांक 0.5 है, तो आपकी 100 यूनिट मेहनत 50 यूनिट परिणाम दे सकती है। और अगर किस्मत बहुत मेहरबान है, गुणांक 2 है, तो वही 100 यूनिट मेहनत 200 यूनिट परिणाम दे सकती है। स्रोत के युवा उद्यमियों का उदाहरण शायद इसी गुणात्मक प्रभाव को दिखाता है, जहां एक अनुकूल माहौल यानी किस्मत ने उनके प्रयासों, मेहनत को कई गुना बढ़ा दिया। इस नजरिए से किस्मत सिर्फ एक सहायक कारक नहीं, बल्कि एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट या एक गेट कीपर है। उसके बिना मेहनत शायद शुरू ही न हो पाए या उसका प्रभाव बहुत सीमित रह जाए। ये एक दिलचस्प गणितीय उपमा है, गुणात्मक बनाम योगात्मक। यह सोचने पर मजबूर करती है। शायद आप सही कह रहे हैं कि किस्मत एक उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि मेहनत वो इंजन है जो गाड़ी को चलाता है, भले ही सड़क कैसी भी हो। अगर इंजन यानी मेहनत ही बंद पड़ा है, तो चिकनी सड़क यानी अच्छी किस्मत भी आपको कहीं नहीं ले जाएगी। मेहनत ही वो निरंतर बल है जो हमें आगे बढ़ाता रहता है, अवसरों की तलाश में सक्रिय रखता है, और जब अवसर मिलता है तो उसका लाभ उठाने लायक बनाता है। स्रोत का निष्कर्ष भी शायद यही है कि सफलता अक्सर तब मिलती है जब तैयारी यानी मेहनत और अवसर यानी किस्मत का संगम होता है। लेकिन उस संगम के लिए तैयारी का होना पहली शर्त है। बिना तैयारी के अवसर की पहचान भी मुश्किल है। इसलिए मैं मेहनत को प्राथमिक मानता हूं, वो आधार जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। को थोड़ा ज्यादा वजन दूंगी। हो सकता है मेहनत इंजन हो, लेकिन किस्मत वो चाबी है जो इंजन को स्टार्ट करती है, या वो ईंधन है जो उसे दूर तक ले जाता है। बिना चाबी या ईंधन के इंजन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो निष्क्रिय रहेगा। मेरे विचार में अनेक स्थितियों में किस्मत वो पहला कदम होती है, सही विचार का आना, सही व्यक्ति से मिलना, सही बाजार का होना। मेहनत उसके बाद आती है उस शुरुआती मौके को भुनाने के लिए। अगर वो पहला मौका ही ना मिले तो मेहनत की दिशा क्या होगी? इसलिए जबकि दोनों आवश्यक हैं, मैं किस्मत को अक्सर ज्यादा निर्णायक मानती हूँ, खासकर आप कह सकती हैं सफलता की शुरुआती सीढ़ियों पर। तो अंत में मेरा पक्ष अडिग है कि सफलता का मुख्य आधार स्तंभ मेहनत ही है। ये हमें नियंत्रण का एहसास देती है, हमारे कौशल को तराशती है, हमें लचीला बनाती है और हमें उन अवसरों के लिए तैयार करती है जो हमारे रास्ते में आते हैं, चाहे वो संयोग से मिले या हमारे अपने प्रयासों से उत्पन्न हो। स्रोत में वर्णित महान हस्तियों की जीवनियां इस बात का प्रमाण है कि सतत केंद्रित प्रयास सफलता की यात्रा का अभिन्न अंग है। ये वो निवेश है जिसका प्रतिफल मिलता है, भले ही कभी-कभी देर से मिले। और मेरा निष्कर्ष ये है कि मेहनत के महत्व को स्वीकार करते हुए भी हमें किस्मत की शक्तिशाली और अक्सर निर्णायक भूमिका को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सही समय, सही संयोग और अनुकूल परिस्थितियां उन दरवाजों को खोल सकती हैं जहां अकेली मेहनत शायद दस्तक भी न दे पाए। स्रोत में दिया गया युवा उद्यमियों का उदाहरण और अनगिनत मेहनती लेकिन असफल लोगों की अनकही कहानियां इस बात की गवाही देती हैं कि भाग्य सफलता के जटिल समीकरण में एक प्रबल अप्रत्याशित चर है। बिना सही अवसर के मेहनत अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाती। जाहिर है, इस बहुलेयर्ड विषय पर हमारे विचार भिन्न हैं। हालांकि हम दोनों इस बात पर सहमत लगते हैं कि सफलता एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि मेहनत और किस्मत के धागों से बुना एक जटिल वस्त्र है। स्रोत सामग्री भी इसी ओर इशारा करती है कि शायद दोनों का संतुलन ही कुंजी है। बिल्कुल, और शायद इस चर्चा का सार यही है, ये स्वीकार करना कि सफलता के कई चेहरे हैं और इसके पीछे के कारकों की समझ एक तरफा नहीं हो सकती। मेहनत और किस्मत के इस द्वंद्व पर विचार करना हमें अपनी मान्यताओं को परखने और दूसरों की यात्राओं को अधिक सहानुभूति से देखने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से यह विषय और स्रोत सामग्री हमें आगे भी सोचने और विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त खुराक देते हैं।